साला कप नाम दे, नहीं ई साला कप नाम दू कहिए, क्योंकि अब इस स्लोगन को चेंज करने का समय आ गया है। क्योंकि जो काम विराट कोहली 16 साल नहीं कर पाए वो स्मृति मंधाना ने सिर्फ 2 साल में करके दिखा दिया। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 8 विकेट से हराकर आरसीबी की टीम ने अब इतिहास रच दिया है और अपने फैंस को जश्न मनाने का एक मौका दे दिया है। अब जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी तो 2 ऐसी टीमें आमने सामने थी जिन्होंने वुमेन्स आईपीएल तो छोड़िए, आईपीएल के इतिहास में भी कभी ट्रॉफी नहीं जीती थी। ऐसे में ये एक ऐतिहासिक मैच होना था, क्योंकि कोई ना कोई फ्रेंचाइज तो पहली बार उस ट्रॉफी को अपने कब्जे में लेने वाली थी और वो काम करके दिखाया है स्मृति मंधाना की आरसीबी टीम ने। अब जब इस मैच की शुरुआत हुई तो शायद शुरुआत के 1 घंटे में किसी ने नहीं उम्मीद की होगी कि इस मुकाबले का नतीजा इस तरह से होगा या फिर एक तरफा ये मुकाबला हो जाएगा। क्योंकि जब मुकाबले की शुरुआत हुई और शेफाली वर्मा और मैग लैनिंग की जोड़ी क्रीज पर थी तो पावर प्ले में यानी कि 6 ओवर्स में लगभग 60 रन के करीब स्कोर बोर्ड पर लग गए थे और एक भी विकेट नहीं गिरा था इस टीम का। जिसके बाद स्मृति मंधाना हो, उनकी टीम हो या फिर सारे के सारे ग्राउंड में जितने भी फैंस मौजूद थे वो हो, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ से ये मैच इस तरह भी खत्म हो सकता है। क्योंकि इसके बाद पूरे ओवर का रुख उन्होंने एक ही ओवर में पलट दिया। सबसे पहले उन्होंने सेट बैट्समैन शेफाली वर्मा को आउट किया, उसके बाद एलिस कैप्सी को आउट किया और जेमिमा रोड्रिग्स को आउट किया और एक ही ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। जिसके बाद जो पूरा दारोमदार था वो था कप्तान मैग लैनिंग पर, क्योंकि जिस हिसाब से पिच बिहेव कर रही थी, जिस हिसाब से विकेट्स गिर चुके थे, एक मैग लैनिंग ही थी जो कि इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स को वहां से बचा सकती थी। लेकिन अगले ही ओवर में या कहें कुछ ही ओवर्स के अंदर वो काम भी आ गया और आरसीबी की टीम ने मैग लैनिंग को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ये काम किया श्रेयंका पाटिल ने। जी हाँ, वही श्रेयंका पाटिल जो सिर्फ 21 साल की हैं और इससे पहले भी वो एक मैच में मैग लैनिंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर चुकी थी। अब मैग लैनिंग आउट हो गई, उसके बाद मैरिजान कैप आउट हो गई, जेस जोनासन आउट हो गई और देखते देखते दिल्ली कैपिटल्स की पूरी पारी सिर्फ 113 पर सिमट गई। जिसके बाद आधे फैंस ने तो जश्न मनाना तभी शुरू कर दिया था, क्योंकि टी20 क्रिकेट में चाहे कैसी भी पिच हो, किसी भी तरह की कंडीशंस हो, 114 रन डिफेंड करना हर दिन आप नहीं देखते हैं। जिसके बाद जब पारी की शुरुआत हुई तो स्मृति मंधाना के साथ आई सोफी डिवाइन और बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आई, क्योंकि पावर प्ले में मुश्किल से 20 या 25 के आसपास रन इस टीम ने बनाए थे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि विकेट्स उनके हाथ में थे और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 5 या 6 के आसपास ही था। इसके बाद सोफी डिवाइन ने जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ अगले ही ओवर में राधा यादव के ओवर में 18 रन बटोर लिए। जिसके बाद ऑलमोस्ट एक क्लियर इक्वेशन हो गई थी, सिर्फ रिजल्ट का नतीजा बचा हुआ था। लेकिन उसके बाद एक बात तो तय हो चुकी थी कि आज आरसीबी की टीम इस स्टेडियम से ट्रॉफी लेकर जाने वाली है और कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरकार वो लम्हा आया जब ऋचा घोष ने वो विनिंग चौका लगाकर आरसीबी के 16 साल के इंतजार को खत्म किया और फाइनली एक आईपीएल की ट्रॉफी या कहें कि डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी आरसीबी की टीम को जिता दी। इसके बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। विराट कोहली हो, ग्लेन मैक्सवेल हो या आरसीबी के बड़े से बड़े खिलाड़ी हो, सभी खिलाड़ी इस टीम को बधाई दे रहे हैं कि जो कारनामा वो नहीं कर पाए 16 साल में, वो कारनामा आपने सिर्फ दूसरे सीजन में करके दिखा दिया है। और फाइनली उन आरसीबी के फैंस को भी वो जीत का लम्हा मिल चुका है जो कि हर साल आते थे और ई साला कप नाम दे के स्लोगन को दोहराते रहते थे। फाइनली अब वो दोहरा सकते हैं ये स्लोगन जिसका नाम है ई साला कप नाम दो। तो आरसीबी की जीत से आप कितने खुश हैं और आपने किस तरह से इस टीम को बधाइयां दी या फिर किस तरह से बधाइयां देना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।